ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल। हमारे पास न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो डाटा गिवन होता है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। सो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन है क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। तो दो केमिकल हमारे पास गिवन है, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। पहले का प्रेशर आपको गिवन है और दूसरे का प्रेशर आपको गिवन है। आपको पता करना है वेपर प्रेशर टोटल जो है सोल्यूशन का उसका। और 25.5 ग्राम आपने क्लोरोफॉर्म लिया और 40 ग्राम आपने लिया डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जैसा कि हम सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे टर्म बात की जा रही है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आपने कहा था डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, इसमें हमने किया था एक टर्म मेथड, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाई पी टोटल। तो ये आपका कोई कंपोनेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और ये हमारे पास हो गया टोटल प्रेशर। तो इसकी हम चलो बाद में बात करेंगे, पहले अंडरस्टैंड करते हैं न्यूमेरिकल्स हमारा। तो हिंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपके न्यूमेरिकल्स अभी हो भी जाएंगे। तो हार्डवर्क आपने करना है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको सोल्यूट का भी चाहिए और बेसिकली सॉल्वेंट या जो भी आपको दो कंपोनेंट गिवन है, राइट। तो मोल फ्रैक्शन आपके पास आपने निकाल लेना है क्लोरोफॉर्म का एंड डाइक्लोरोमीथेन का। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ कोई भी प्रेशर जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरह से अगर आप निकालना चाहते हैं प्रेशर क्लोरोफॉर्म का, तो उसके लिए आपको पार्शियल प्रेशर वो आपको गिवन है, मोल फ्रैक्शन आप फाइंड कर लोगे। इसी तरह आप प्रेशर निकाल सकते हो डाइक्लोरोमीथेन का, आपको ये क्वांटिटी गिवन है, ये आप निकाल लोगे। क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन तो पता ही है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर टोटल आप फाइंड कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का। मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में निकालने के लिए मेथड मैंने आपको बता ही दिया, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाई पी टोटल। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अब हम एक्स आई नहीं लेके चलेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे प्रेशर क्लोरोफॉर्म का। अगर हमें यहाँ पे मिल जाता है इक्वल टू वाई सी एच सी एल थ्री मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका पी टोटल। तो ये क्वांटिटी आपको कैसे पता लगेगी, दैट इज क्वांटिटी आपको कहाँ से पता लगेगी, पी डिग्री सी एच सी एल थ्री मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज सी एच सी एल थ्री इक्वल टू, ये आपने पता करना है। बेसिकली ये आपका बन जाएगा वेपर प्रेशर इन गैस फेस। तो उस फेस में आपका वेपर प्रेशर बेसिकली ये आपका बन जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। और पी टोटल आपको गिवन ही है, पी टोटल आप फाइंड कर लोगे। इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हो प्रेशर सी एच टू सी एल टू, राइट। तो उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे पी टोटल के साथ, तो यहाँ पे आप डिवाइड करो पी टोटल के साथ, आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज मोल फ्रैक्शन सी एच टू सी एल टू वेपर फेस में आपके पास आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का हमें गिवन है, दैट इज 23.8 मिलीमीटर एच टी। 50 ग्राम यूरिया हमने उसमें ऐड किया, 850 ग्राम ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है वाटर का और रिलेटिव लोरिंग भी कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाटा पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, व्हाट काइंड ऑफ डाटा जो कि आपके पास अवेलेबल है। प्योर वाटर का उसने हमें दे दिया जो वेपर प्रेशर है
यहाँ इसको हम कंसिडर करते हैं P डिग्री, दैट इज P डिग्री। और 50 ग्राम यूरिया यानी कि ये वेट आपको दे दिया WB, इसका मोलर मास निकालेंगे MB, और WA इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यू हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। तो न्यूमेरिकल जो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये देखिए, तो relative lowering the vapor pressure equal to mole fraction equal to given number of moles divided by total number of moles, यहाँ पे B आएगा, सॉरी। और ये जो होता है नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, WB गिवन है, WB आपके पास गिवन है और MB गिवन है, क्वांटिटी सभी गिवन है। आप पता कर लोगे relative lowering the vapor pressure, दैट इज ये पूरी क्वांटिटी relative lowering the vapor pressure है। उसके बाद आप फाइंड करोगे फाइंड P, इसका हिंट आपको ऐसा है। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बॉइलिंग पॉइंट आपको 750 मिलीमीटर Hg यहाँ पे प्रेशर गिवन है, ये आपको गिवन। कितनी सुक्रोज आप ऐड करोगे 500 ग्राम ऑफ वाटर में ताकि बॉयल हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 750 मिलीमीटर Hg ये आपको जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 99.63। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा पी के बी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। और इसमें आप सबको पता है कि जो के बी होता है, व्हाट इज के बी, दैट इज ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास मोलैलिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन मास, जो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी की वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टीवी एक्चुअली आपको माइनस में वैल्यू नहीं लेके आनी है, तो आप इसमें 100 डिग्री सेल्सियस आपने आगे रखा, 99.63 टेम्परेचर पीछे रखा, के बी की वैल्यू पुट की, और डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। मोलर मास आपने निकाल लिया, डब्ल्यू आपको गिवन था, तो इसको कैलकुलेट करके आप क्या निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट दिस। ये आपको डाटा गिवन है। एस्कॉर्बिक एसिड 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया गया है, और ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए आपको पता करना है मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखते सारे स्टूडेंट आपको सबसे पहले यहाँ पे डाटा फाइंड करना है। अगर आपको डाटा फाइंड हो गया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ईजिली हो जाएगा। दिस इज डब्ल्यू ए, you can find MB, KF given है, this is delta TF, so come to the numerical, sorry यहाँ पे TF आएगा, so यहाँ पे स्टूडेंट आपको डेल्टा TF गिवन है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। तो स्टूडेंट यहाँ से इजीली आप कैलकुलेशन क्या कर सकते हो कि आप मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पता कर सकते हो, यानी कि WB। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, WB, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन है, हमें डेल्टा TF गिवन है, KF गिवन है, और WA भी गिवन है, MB भी गिवन है, राइट। तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, WB कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this in 450 milliliter of water at 37 degree Celsius.
फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू सी आर टी. Pi is equal to, what is the C concentration? Number of moles divided by volume into R into T. तो N कैसे पता लग सकता है? गिवन मास बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना गिवन है 1, मोलर मास कितना हो गया 185,000. सो गिवन मास जो यहाँ पे है आपके पास कितना हो गया 1 और मोलर मास कितना हो गया 185,000. तो ये नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की हम यहाँ पुट कर देंगे. तो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं हम पाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 185,000. वॉल्यूम जो है यहाँ पे गिवन है आपको 450 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 8.314. टेम्परेचर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसको आप कैलकुलेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो एट 273. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 273 प्लस 37. तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको वैल्यू आ जाएगी. सो हियर इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. Exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point. You have to find the molar mass of solute. यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए जो आपका रोल्स लॉ है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है. अब यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, राइट? सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. तो हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग द वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड फर्दर मोल फ्रैक्शन यहाँ पे ये ऐसे, और हमने इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख दिया. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो रिमेंबर डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के और सॉल्यूट में से एक के नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत कम होंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हम कंसिडर करेंगे, सॉल्यूट के नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट. हमने नेग्लेक्ट क्यों किए? क्योंकि हमें किसके चाहिए थे, सिर्फ सॉल्यूट के, सॉरी सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. मैं एक बार फिर से अपने वर्ड्स यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ. हमने सिर्फ कंसीडर करने हैं सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन, नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट के नहीं कंसीडर करेंगे बिकॉज डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो हमने कंसीडर किए यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स जो कि सिर्फ सॉल्वेंट के आएंगे. तो पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट आंसर. तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है मोलर मास ऑफ, और ये आपको क्वांटिटी गिवन है, देखिए 1.004. यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से होता है 1.003. तो यहाँ पे पुटिंग आप करके पी डिग्री की वैल्यू, पी की वैल्यू आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो. तो आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि एमपी. तो यहाँ पे देख लेना, मेरे ख्याल से स्टूडेंट यहाँ पे पी नोट की वैल्यू 1.003 माइनस समथिंग. तो यहाँ पे तो वैल्यू आपको गिवन ही है 1.04 जो भी है. तो आप कैलकुलेशन किसकी कर लोगे, एमपी की. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. वेपर प्रेशर वाटर का यहाँ पे गिवन है आपको 12.3 इतना टेम्परेचर है जी, और यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको 1 मोलर सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल को आपको गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय 1 मोलर.
मैंने डिस्क्राइब भी किया, देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन, बहुत ही ध्यान से देखने वाला न्यूमेरिकल है ये। 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोल हमें एक तरह से यहाँ पे एन बी दे दिया गया है, हमने कैलकुलेट करना है एन ए, वो हमने कैलकुलेट किया। तो 1000 हो गया उसका मास वाटर का और 18 उसका मोलर मास। पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री, ये पी डिग्री की वैल्यू पुट किया आपने। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे भी 1, और कैलकुलेशन करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे। So you will find P. 5% solution of cane sugar in water has freezing point 273 Kelvin, 271 Kelvin. Again, it's very important numerical. यहाँ पे हमारे पास एक तरफ शुगर गिवन है और एक तरफ हमारे पास गिवन है ग्लूकोज। तो न्यूमेरिकल थोड़ा टिपिकल था, इसके लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये न्यूमेरिकल समझाऊंगा अभी। तो अंडरस्टैंड कीजिए इस न्यूमेरिकल को थ्रू फ्लो चार्ट। फर्स्ट में 5% शुगर आपको गिवन है, राइट। और इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 ग्राम आपके पास सोल्यूट है। 5% का मतलब 5 ग्राम सोल्यूट है और 95 ग्राम आपके पास क्या है, सॉल्वेंट। 5 ग्राम सोल्यूट है, 95 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। WA मीन्स 5 ग्राम प्रेजेंट है, 95 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट प्रेजेंट था। मोलर मास आपको जरूरत नहीं है इसमें सोल्यूट की। MB सोल्यूट की इसमें जरूरत है आपको, मोलर मास सॉल्वेंट की इसमें जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज द शुगर। शुगर का मोलर मास होता है 342। ये डाटा आपको गिवन था। हमें पता फॉर्मूला T डिग्री F माइनस TF, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं KF की, W की भी वैल्यू पुट करके, MB की वैल्यू पुट करके, WA की वैल्यू पुट करके आपके पास यहाँ पे जो T डिग्री F लेके चलना है 273.15। बाय पुटिंग वैल्यूज आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी विल फाइंड KF। तो हमने क्या फाइंड किया यहाँ पे, KF। चलिए नेक्स्ट केस में स्टूडेंट, अब आपको 5% ग्लूकोज गिवन था। इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 ग्राम ग्लूकोज है, 95 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट। और KF आपने ऊपर से निकाल लिया है, मोलर मास आपको ग्लूकोज का पता है, आप क्या फाइंड कर लोगे, डेल्टा TF। भाई डेल्टा TF फाइंड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डेल्टा TF फाइंड करने के बाद आपको पता है कि डेल्टा T डिग्री F माइनस TF, डेल्टा T डिग्री F की वैल्यू पुट कर देना 273, आपके पास क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, TF फाइंड। सो कम टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So come to our next numerical. At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of solution. ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे 1.52 गिवन है। तो आपने पता करनी है कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब हम बात करें तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई CRT। हमारे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पे पाई 1 की वैल्यू, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है और आपको कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगी C2 की।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सम लेक, जैसे कि आपको पता है लेक का जो वाटर होता है कई बार कंटेमिनेटेड होता है और कई बार आपको बहुत लाइट या आप कह सकते हो बहुत ही साफ होता है, लेकिन सम टाइम लेक का जो वाटर होता है ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल साफ हो, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसमें कुछ आपके केमिकल्स हो सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी बेस पर। डेंसिटी गिवन है आपको, खैर डेंसिटी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, इन्होंने वैसे दे दी है। 92 ग्राम सोडियम आयंस हैं पर केजी ऑफ वाटर। आपने मोलैरिटी पता करनी है, तो मास ऑफ आपको यहाँ पे सोडियम आयन का दिया है, दैट इज 92 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन मास बाय मोलर मास 23 इसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स 4। वाटर का मास जो यहाँ पे गिवन है 1 kg। एक्चुअली यहाँ पे मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी फाइंड होना चाहिए था, तो हमने मोलैलिटी फाइंड कर दी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये आपका आंसर। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the depression in the freezing point, calculate depression in the freezing point of water। ये आपको सारा डाटा गिवन है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, जो भी आपको केमिकल यहाँ पे गिवन है वो 250 ग्राम में ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड करनी है मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि डिप्रेशन मोलैलिटी हमें फाइंड करेंगे बिकॉज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके लिए मोलैलिटी तो चाहिए, ठीक है। अब मोलैलिटी कैसे फाइंड होगी, हमें पता है कि मोलैलिटी कैसे फाइंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स बी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ आपको सॉल्वेंट चाहिए किसमें, केजी में। भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, तो ये आपका एक तरह से डब्ल्यू बी एंड दिस इज डब्ल्यू ए। तो कैलकुलेशन किसी तरह कर करा के आप मोलैलिटी फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है यहाँ पे, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कितने मॉलिक्यूल ब्रेक हुए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रेजेंट है, क्वांटिटी हमारे पास ये प्रेजेंट है, और ये डिसोसिएट होकर नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट बन गए। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे 0 0 है, मतलब अभी आपके मॉलिक्यूल बिल्कुल डिसोसिएट नहीं है, स्टार्टिंग लेवल है, मतलब शुरू में तो बिल्कुल डिसोसिएट ही नहीं हुए हैं। मतलब अभी सिर्फ आपके पास क्या प्रेजेंट था, सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये क्वांटिटी प्रेजेंट है। मान के चलिए कि ये भी बनी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बनी है, तो कितना हो गया 0 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ, बन कितने के, सी अल्फा, ये याद रखना है, कितने बन गए, सी अल्फा। सी अल्फा इधर बन गए, सी अल्फा इधर बन गए। शुरू में कितने थे, सी, ये सी अल्फा आपके क्या एक तरह से रिमूव हो गए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं रिमूव हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए हैं। तो बच कितने गए आपके, सी माइनस सी अल्फा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम सबको पता है कि इनकी प्रोडक्ट और इनका यहाँ पे नीचे सी माइनस सी अल्फा, कैलकुलेशन कर करा के ये, इसको स्टूडेंट हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अल्फा, के ए सॉरी एसिड के लिए ना। तो अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज अ अल्फा, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से। अब वेंटा फैक्टर क्या होता है, वेंटो फैक्टर आई से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पे अल्फा मॉलिक्यूल आपके बन गए थे और ये 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा जा चुके हैं, तो टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा आप कैलकुलेशन किसकी कर लोगे, आई की। तो व्हाट इज आई, वेंटो फैक्टर आई कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद डेल्टा टी एफ आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज आई मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई एम। तो डेल्टा टी एफ की आपके पास वैल्यू आ जाएगी।
तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन, ये दो सॉल्यूशन है। आप सबको पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आपने +1 में भी की है। तो बेंजीन अगर हम ड्रॉ करें, राइट, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। बेंजीन के लिए ऊपर कितना आ जाएगा, सिंपल बेंजीन, राइट। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो CH3, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे CH3 तो वो बन जाएगा टोल्यूइन। सो वी हैव बेंजीन एज वेल एज टोल्यूइन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रेशर गिवन है, यानी PA गिवन है। आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और अलग अलग मास गिवन है। As we know that Dalton law of partial pressure के अकॉर्डिंग PI is equal to XI मल्टीप्लाई P total एंड व्हाट इज अ YB। मैंने आपको बताया था यहाँ पे X नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, YB। सो व्हाट इज अ YB, YB आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज बेंजीन का प्रेशर और टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे XB क्या होगा, एक तरह से आपके पास मोल फ्रैक्शन बेंजीन के, XT मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन के, वो निकाल सकते हो आप, आते हैं आपको कैलकुलेट करने। भाई PB कैलकुलेट कर लो, या आपको प्रेशर के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ गिवन है, ये आपका वेपर प्रेशर टोल्यूइन का हो गया। और फाइंड आप करोगे पी टोटल। पी टोटल कैसे फाइंड होगा, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। और एंड में अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस में, तो आप PB डिवाइडेड बाय पी टोटल, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे P डिग्री भी क्या है, PB क्या है, तो ये देखिए प्योर बेंजीन प्योर टोल्यूइन, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये आपका P डिग्री बेंजीन और ये आपका P डिग्री टोल्यूइन, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले आपको K2SO4 लेना है, उसको आप डिसोसिएट करोगे, वेंटा फैक्टर आपका निकल गया जी 3। अब पाई की वैल्यू ICRT, व्हाट इज द C, कंसंट्रेशन, बेसिकली मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या सॉरी यहाँ पे आप सिंपल कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मास गिवन है, एक्चुअल में ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका WB गिवन है, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लो, वो निकल जाएगा MB। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ये वॉल्यूम है, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इनके गिवन है, ये भी सिंपल ऐसे ही है। आपको P टोटल फाइंड करना है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ पे P डिग्री A फाइंड करना है, राइट। तो XA की वैल्यू पुट करोगे, एक्स पी वी डिग्री B की, XP की, और P टोटल की वैल्यू। P टोटल यहाँ पे आपको मिक्सचर का गिवन होगा मेरे ख्याल से, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वाज फाउंड टू बी दिस, ये जो गिवन है 500, ये देखते हैं क्या गिवन है हमें। ये P डिग्री B गिवन है, ठीक है। P डिग्री हमें कैलकुलेट करना है। टोटल वेपर प्रेशर ये रहा, ये रहा टोटल वेपर प्रेशर, और ये आपके पास गिवन है WA गिवन है, ठीक है जी। ये आपके पास MA गिवन है, और ये आपके पास रहा WB गिवन है, और मोलर मास MB गिवन है। सिंपल मेथड लगाओ, कैलकुलेशन करो, इजी हो जाएगा। एक स्टूडेंट ये बात रखिए कि सम स्टूडेंट्स XA फाइंड कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपके पास 5 आ गया, तो XB करने के लिए वैसे तो ये लेस देन सपोज करो 0.5 आ गया, तो XB कैसे फाइंड होगा, 1 माइनस 0.5, इसकी कैलकुलेशन से। तो रिलेशन होता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स का XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है, 1। हेप्टेन एंड ऑक्टेन लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। हेप्टेन एंड ऑक्टेन आइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इनके आपको वेपर प्रेशर गिवन है, लेकिन प्योर में नहीं है, बट विद वेपर प्रेशर और मिक्सचर उसने पूछा है।
35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड इज फाउंड टू बी, हाँ पर ये प्योर स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि 373 केल्विन पे आ गया। और यहाँ से भी आप पी ए फाइंड कर लो, पी भी फाइंड कर लो। प्रेशर आपका हेप्टेन का हो गया, ऑक्टेन का हो गया, दोनों को मिला के किसका हो जाएगा, पी टोटल का हो गया। सो इस तरह ये न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट, इनको आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमने आज यहाँ पे कवर किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस से ही आपको ये आएंगे और आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से स्कोरिंग कर पाओगे। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, यही एक बेसिक है। आपके आगे जो फर्दर स्टडीज़ हैं, जो आपने फर्दर स्टडी करनी है, उन्हीं के बेस पे ही आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हो। बिकॉज आपके जो भी आपकी प्लानिंग है, क्योंकि ये जो है एक तरह से ये आपके बेसिक हैं, ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके बेसिक पार्ट है। बेसिक्स का मतलब ये हो गया कि आप इन्हीं को अंडरस्टैंड करके फर्दर अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके तैयारी कर सकते हो। एनडीए में इस तरह के न्यूमेरिकल आने बहुत ही रेयर हैं, मुश्किल हैं, बट जो आपके बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, अगर आपने क्वालिफाइड करने हैं जेई मेन एडवांस जो भी, अगर आपने क्वालिफाइड करने हैं जो बाकी के एग्जामिनेशन है नीट, तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो इन एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो जैसे वेंटा फैक्टर है, दैट इज आई, इसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आप इनको अच्छे से स्टडी करो। बाकी हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट। सो दिस इज अ बेसिक एसेंशियल टूल फॉर आपकी जो प्रॉपर सक्सेस के लिए। और हार्डवर्क करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी आप मेहनत से आप कुछ भी हासिल करो और एफर्ट्स अपने कंप्लीट करो। थैंक यू। At 300 Kelvin, 36 gram of glucose present in a liter of solution. ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे 1.52 गिवन है, तो आपने पता करनी है कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब हम बात करें तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई। यहाँ पे पाई 1 की वैल्यू, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है और आपको कंसंट्रेशन पता करनी है। तो दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने वाले हैं और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाएगी C2 की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सम लेक, जैसे कि आपको पता है लेक का जो वाटर होता है कई बार कंटेमिनेटेड होता है और कई बार आपको बहुत लाइट या आप कह सकते हो बहुत ही साफ़ होता है। लेकिन सम टाइम लेक का जो वाटर होता है ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसमें कुछ आपके केमिकल्स हो सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी बेस पर। डेंसिटी गिवन है आपको, खैर डेंसिटी का तो इसमें कोई रोल नहीं है, इन्होंने वैसे दे दी है। 92 ग्राम सोडियम आयंस हैं पर केजी ऑफ वाटर। आपने मोलैरिटी पता करनी है, तो मास ऑफ आपको यहाँ पे सोडियम आयन का दिया है, दैट इज 92 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन मास बाय मोलर मास 23 इसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स 4। वाटर का मास जो यहाँ पे गिवन है 1 kg। एक्चुअली यहाँ पे मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी फाइंड होना चाहिए था, तो हमने मोलैलिटी फाइंड कर दी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये आपका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the depression in the freezing point, calculate depression in the freezing point of water। ये आपको सारा डाटा गिवन है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ
जो भी आपको केमिकल यहाँ पे गिवन है वो 250 ग्राम में ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड करनी है मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी क्यों फाइंड करनी है? क्योंकि डिप्रेशन मोलैरिटी हमें फाइंड करेंगे बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके लिए मोलैरिटी तो चाहिए, ठीक है। अब मोलैरिटी कैसे फाइंड होगी? हमें पता है कि मोलैरिटी कैसे फाइंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स बी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ आपको सॉल्वेंट चाहिए किसमें? केजी में। भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, तो ये आपका एक तरह से डब्ल्यू बी एंड दिस इज डब्ल्यू ए। तो कैलकुलेशन किसी तरह कर करा के आप मोलैरिटी फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है यहाँ पे, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? कितने मॉलिक्यूल ब्रेक हुए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक प्रेजेंट है, क्वांटिटी हमारे पास ये प्रेजेंट है, और ये डिसोसिएट होकर नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पॉइंट बन गए। इनिशियल कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे 0 0 है, मतलब अभी आपके मॉलिक्यूल बिल्कुल डिसोसिएट नहीं है, स्टार्टिंग लेवल है, मतलब शुरू में तो बिल्कुल डिसोसिएट ही नहीं हुए हैं। मतलब अभी सिर्फ आपके पास क्या प्रेजेंट था? सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये क्वांटिटी प्रेजेंट है। मान के चलिए कि ये भी बनी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं बनी है, तो कितना हो गया? 0 0। आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ? बन कितने के? सी अल्फा, ये याद रखना है। कितने बन गए? सी अल्फा। सी अल्फा इधर बन गए, सी अल्फा इधर बन गए। शुरू में कितने थे? सी। ये सी अल्फा आपके क्या एक तरह से रिमूव हो गए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं रिमूव हो गए हैं, डिसोसिएट हो गए हैं। तो बच कितने गए आपके? सी माइनस सी अल्फा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम सबको पता है कि इनकी प्रोडक्ट और इनका यहाँ पे नीचे सी माइनस सी अल्फा। कैलकुलेशन कर करा के ये, इसको स्टूडेंट हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अल्फा, के ए सॉरी एसिड के लिए ना। तो अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज अल्फा? दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से। अब वेंटा फैक्टर क्या होता है? वेंटो फैक्टर आई से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पे अल्फा मॉलिक्यूल आपके बन गए थे और ये 1 माइनस अल्फा, 1 में से अल्फा जा चुके हैं, तो टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा आप कैलकुलेशन किसकी कर लोगे? आई की। तो व्हाट इज आई? वेंटो फैक्टर आई कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद डेल्टा टी एफ आप फाइंड कर सकते हो, दैट इज आई मल्टीप्लाई के एफ मल्टीप्लाई एम। तो डेल्टा टी एफ की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन, ये 2 सॉल्यूशन है। आप सबको पता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आपने +1 में भी की है। तो बेंजीन अगर हम ड्रॉ करें, राइट, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं? बेंजीन के लिए ऊपर कितना आ जाएगा? सिंपल बेंजीन, राइट। ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो CH3, अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे CH3 तो वो बन जाएगा टोल्यूइन। सो वी हैव बेंजीन एज वेल एज टोल्यूइन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रेशर गिवन है, यानी PA गिवन है। आपको पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और अलग अलग मास गिवन है। एज वी नो डैट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग PI इज इक्वल टू XI मल्टीप्लाई P टोटल। एंड व्हाट इज अ वाई बी? मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्स नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? वाई बी। सो व्हाट इज अ वाई बी? वाई बी आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज बेंजीन का प्रेशर और टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बी क्या होगा? एक तरह से आपके पास मोल फ्रैक्शन बेंजीन के, एक्स टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन के, वो निकाल सकते हो आप, आते हैं आपको कैलकुलेट करने। भाई पी बी कैलकुलेट कर लो,
ये आपको प्रेशर के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ गिवन है, ये आपका वेपर प्रेशर टोल्यूइन का हो गया। और फाइंड आप करोगे पी टोटल। पी टोटल कैसे फाइंड होगा? बेंजीन प्लस टोल्यूइन। और एंड में अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस में, तो आप पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे पी डिग्री भी क्या है, पी बी क्या है, तो ये देखिए प्योर बेंजीन प्योर टोल्यूइन, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि ये आपका पी डिग्री बेंजीन और ये आपका पी डिग्री टोल्यूइन, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। Determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले आपको K2SO4 लेना है, उसको आप डिसोसिएट करोगे, वेंटा फैक्टर आपका निकल गया जी 3। अब पाई की वैल्यू ICRT, व्हाट इज सी कंसंट्रेशन, बेसिकली मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, या सॉरी यहाँ पे आप सिंपल कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मास गिवन है, एक्चुअल में ये आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका डब्ल्यू बी गिवन है, ठीक है। इसका मोलर मास निकाल लो, वो निकल जाएगा एम बी। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ये वॉल्यूम है, तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इनके गिवन है, ये भी सिंपल ऐसे ही है। आपको पी टोटल फाइंड करना है, तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ पे पी डिग्री ए फाइंड करना है, राइट। तो एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे, एक्स पी बी डिग्री बी की, एक्स पी की, और पी टोटल की वैल्यू। पी टोटल यहाँ पे आपको मिक्सचर का गिवन होगा मेरे ख्याल से, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी दिस, ये जो गिवन है 500, ये देखते हैं क्या गिवन है हमें। ये पी डिग्री बी गिवन है, ठीक है। पी डिग्री हमें कैलकुलेट करना है। टोटल वेपर प्रेशर ये रहा, ये रहा टोटल वेपर प्रेशर, और ये आपके पास गिवन है डब्ल्यू ए गिवन है, ठीक है जी। ये आपके पास एम ए गिवन है, और ये आपके पास रहा डब्ल्यू बी गिवन है, और मोलर मास एम बी गिवन है। सिंपल मेथड लगाओ, कैलकुलेशन करो, इजी हो जाएगा। एक स्टूडेंट ये बात रखिए कि सम स्टूडेंट्स एक्स ए फाइंड कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपके पास 5 आ गया, तो एक्स बी करने के लिए वैसे तो ये लेस देन सपोज करो 0.5 आ गया, तो एक्स बी कैसे फाइंड होगा? 1 माइनस 0.5, इसकी कैलकुलेशन से। तो रिलेशन होता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स का, एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है? 1। हेप्टेन एंड ऑक्टेन लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। हेप्टेन एंड ऑक्टेन आइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इनके आपको वेपर प्रेशर गिवन है, लेकिन प्योर में नहीं है, बट विद वेपर प्रेशर और मिक्सचर उसने पूछा है 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड इज फाउंड टू बी, हाँ पर ये प्योर स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि 373 केल्विन पे आ गया। और यहाँ से भी आप पी ए फाइंड कर लो, पी भी फाइंड कर लो। प्रेशर आपका हेप्टेन का हो गया, ऑक्टेन का हो गया, दोनों को मिला के किसका हो जाएगा? पी टोटल का हो गया। सो इस तरह ये न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट, इनको आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमने आज यहाँ पे कवर किए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस से ही आपको ये आएंगे, और आप एग्ज़ाम में इनको अच्छे से स्कोरिंग कर पाओगे। क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, यही एक बेसिक है। आपके आगे जो फर्दर स्टडीज़ हैं, जो आपने फर्दर स्टडी करनी है, उन्हीं के बेस पे ही आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हो। बिकॉज आपके जो भी आपकी प्लानिंग है, क्योंकि ये जो है एक तरह से ये आपके बेसिक हैं, ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपके बेसिक पार्ट है। बेसिक्स का मतलब ये हो गया कि आप इन्हीं को अंडरस्टैंड करके फर्दर अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके तैयारी कर सकते हो। एनडीए में इस तरह के न्यूमेरिकल आने बहुत ही रेयर हैं, मुश्किल हैं, बट जो आपके बाकी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फॉर एग्जांपल अगर आप पीएयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो,
अगर आपने क्वालिफाइड करने हैं जेई मेन एडवांस, जो भी अगर आपने क्वालिफाइड करने हैं जो बाकी के एग्जामिनेशन है नीट, तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो इन एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे। तो जैसे वेंटा फैक्टर है, दैट इज आई, इसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप इनको अच्छे से स्टडी करो। बाकी हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट। सो दिस इज अ बेसिक एसेंशियल टूल फॉर आपकी जो प्रॉपर सक्सेस के लिए। और हार्डवर्क करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी आप मेहनत से आप कुछ भी हासिल करो और एफर्ट्स अपने कंप्लीट करो। थैंक यू।